उरूज, क्या तुम्हें पहले से मालूम था कि उनकी फैमिली इस तरह की है? बहुत ही बुरे हैं। नहीं, मैंने असलान से बात की। वो खुद भी परेशान है और हैरान भी। किस बात पर हैरान है? हाँ, किस बात पर? ये तो उनके लिए आम सी बात है। उसकी साबका बीवी की माँ तकरीब में आकर सबके सामने ये कहती है कि मेरी बेटी तो हमला है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उन्हें शर्मिंदगी भी नहीं हुई। और उसकी खाला का क्या? मैं तो हैरान रह गया। मगर इस सबसे असलान का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। यकीन करें, वो इस मामले में बेकसूर है। सुनो बेटी, मैंने तुम्हें सड़क से नहीं उठाया, समझ गई तुम? मेरी बेटी उस खानदान में कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आग में गिरने से बचा लिया है। लेकिन बाबा, ये भी तो हो सकता है कि असलान की पहली बीवी का खानदान ठीक ना हो। उरूज, अजलान का बाप एक जवान औरत को प्रेग्नेंट कर चुका है। दोनों फैमिली एक दूसरे से बदतर है। नहीं, ये रिश्ता अब नहीं हो सकता। मैं बाबा से बात कर रही हूँ। बाबा देखें, मैंने इस मामले में असलान से बात कर ली है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो तुम उस लड़के को पसंद करती हो, लेकिन भूल जाओ, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। ना ही कोई रिश्ता होगा और ना ही कोई शादी, क्योंकि हम उस खानदान से अब किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं रखेंगे। बिजनेस का क्या होगा बाबा? कैंसिल कर दो। अब उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस में फोन करके कह दो कि उनके साथ जो एग्रीमेंट किए थे वो सब कैंसिल कर दें। ऐसे मुआहदे एक तरफा तौर पर ही खत्म किए जाते हैं। सुनो बच्चों, अपनी माँ को कल देखा था ना? वो तो मरने वाली थी, जान निकलने वाली थी उस बेचारी की। तो हमने क्या सोचा था और क्या देखना पड़ा। तुम समझ गई हो ना बेटी? ठीक है बाबा। शाबाश। गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी। कहीं जा रहे हैं आप? मैं भी निकल रहा हूँ, अगर चाहें तो साथ चलते हैं। पहले मुझे बात करनी है जरा तुमसे। हाँ कहिए, सुन रहा हूँ। उम्मीद है बात अजरा के बारे में ना हो। महते, तुम होश में तो हो अपने? बाबा देखिए, मैं पहले ही आपसे बहुत नाराज हूँ। आई डोंट केयर कि तुम मुझसे नाराज होते हो या नहीं। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? वैसे भी मैं कौन होता हूँ? पता है हम फजूल में ही बात कर रहे हैं। रुको जरा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आप मेरी जिंदगी के हर मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अलग नहीं हो सकते। तुम्हें हो क्या गया है आखिर? ये कैसी मोहब्बत है? फॉर गॉड सेक, कैसा रिश्ता है ये? और वो औरत, वो तुम्हारी माँ की उम्र की है। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? होश में आओ महते। बाबा, या तो आप समझ नहीं रहे हैं या आप समझना चाहते ही नहीं हैं। मुझे अजरा की उम्र से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रहे? जिंदगी में पहली बार तो किसी से मोहब्बत हुई है और आपको सिर्फ मेरी उम्र के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। आपको लगता है मुझे परवाह है? मैं खुश हूँ। जिंदगी में पहली बार मैं वाकई खुश हूँ बाबा, और मेरी भी यही गुजारिश है कि आप भी मेरी खुशी में खुश हों। मैं ऐसे रिश्ते में खुश कैसे हो सकता हूँ महते, जो इतना बिगड़ा हुआ हो, इतना गैर फितरी हो? तुम तवक्को भी कैसे कर सकते हो? तुम चाहते हो इसमें खुशी मनाऊं मैं? हम फजूल बात कर रहे हैं। मैं उसे किसी कीमत नहीं छोड़ूंगा, ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें बाबा। तुम आज शाम को सीधा घर आओगे, कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं नहीं आऊंगा। मामा ने आज डिनर रखा है, मैं वहां जाऊंगा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। अब मैं झूठा भी हो गया? मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? फोन करके पूछ लें। या अल्लाह मुझे सब्र दे दो बस। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सब घर पर है ना आपा? जी सब लाउंज में हैं। अम्मी। खुश आमदीद नूर बेटा। खुश आमदीद नूर आपा। आज तुम काम पर नहीं गई? काम पर भी चली जाऊंगी अम्मी। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? बस जैसा तुमने छोड़ा था। अम्मी आप ठीक हैं? भला मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ बेटी? बाबा से बात कर ली होगी आपने? क्या कहा उन्होंने? नहीं, मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकी। पहले उन्हें जरा संभलने दो बेटा। बताना तो जरूरी है, हम उनसे छुपा तो नहीं सकते। अम्मी
अगर बाबा जाना चाहते हैं तो जाने दें, ठीक है ना? नहीं नूरापा, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ जा रहे हैं वो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, मैं भी नहीं चाहती वो यहाँ से जाए। अल्लाह गवाह है इस बात का, वो बाप बनने वाले हैं। एलिफ उनके बच्चे को जन्म देगी, ये जानते हैं ना आप लोग। हम रुस्वा हो जाएंगे और ये सोच सोचकर अम्मी भी बीमार हो जाएंगी। यूं कोई भी बदकार आके तुम्हारी विरासत ले जाएगा, मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मर जाऊंगी मगर बर्दाश्त नहीं करूंगी। बदनामी सिर्फ हमारी नहीं, उनको फिक्र करनी चाहिए। मैं तलाक ले लूं और वो शादी करके बच्चा पालेंगे, हरगिज नहीं। वो औरत सारी जिंदगी इसी तरह रहेगी। अम्मी ऐसा मत करें, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अम्मी जान, आप थक गई हैं, अपने कमरे में चलिए। चलिए चले हाँ अम्मी जरा लेट जाए, चलिए मैं फिर अम्मी। आऊंगी, ठीक है ना? मुस्तफा, अम्मी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलिए अम्मी। अब क्या होगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है भाई। उस लड़की के माँ बाप ने क्या कहा? उनसे बात हुई थी मेरी, वो बेचारी बीमार हो गई है। बीमार कैसे ना होती, शुक्र है कि कुछ बुरा नहीं हुआ। हमें बाबा से बात करनी होगी। आप अभी अम्मी की बात सुनी ना आपने? पहले बाबा को जरा संभाल लेते हैं। ठीक है, 1-2 दिन इंतजार कर लेते हैं, लेकिन बात तो करनी होगी। मैं ये सब और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी असलान, मैं भी। ठीक है, अल्लाह के वास्ते आवाज नीचे रखो, कहीं अम्मी ना सुन ले। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो भाई चलते हैं। मैं भी चलती हूँ, वैसे भी काम पे देर हो रही है मुझे। आप ठीक हैं? नहीं, उससे मैं हूँ बहुत। आई अंडरस्टैंड, मेरा भी कुछ कसूर है। आई एम रियली सॉरी। पागल मत बनो दुआ, तुम्हें कसूरवार महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा के लिए एक झूठ ही तो बोला है बस। मैं भी तुम्हारी जगह होती तो यही करती। बचपन में मॉम कहती थी कि झूठ बोलना मुसीबत को दावत देना होता है, सच ही कहती थी। क्या हाल हो गया है, अपने ही ऊपर हंस रहे हैं खाला। और क्या करें, अगर हंसेंगे भी नहीं ना तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे। अब्दुल्ला बाबा की कोई खबर? नहीं, और शायद उसे कुछ पता भी नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, घर में कयामत मची हुई होगी, उन्होंने सुना जरूर होगा। मरियम जैसी चालाक औरत हो सकता है कि किसी कोने में चुपचाप बेहोश हो गई हो ताकि अब्बू को कुछ न पता चले। हाँ सच कह रही हैं, लेकिन आखिर कब तक छुपाएंगी उनसे? ये बातें छुपने वाली थोड़ी होती है, सामने आ जाएंगी। उसे पता चल भी गया तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। अब्दुल्ला बाबा बहुत समझदार हुआ करते थे। कसूर सारा अब्बू का है, उसे वापस नहीं जाना चाहिए था। आपको भी जिद नहीं करनी चाहिए थी, जर्मनी नहीं जाना चाहिए था खाला। मैं खुश हूँ कि गई, दोबारा मौका मिलने पर भी जाऊंगी।